नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। एयरबस द्वारा संभावित सौर विकिरण जोखिम का हवाला दिए जाने के बाद डीजीसीए ने आवश्यक सुरक्षा अपडेट मिलने तक देश में A320 श्रेणी के विमानों की उड़ान पर रोक लगाई। कई एयरलाइनों की उड़ानें बाधित, दुनिया भर में 6,000 विमान प्रभावित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। सरकार ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। भारत ने चक्रवात दितवा से हुई तबाही के मद्देनजर ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत श्रीलंका के लिए 27 टन राहत सामग्री और 80 से अधिक एनडीआरएफ कर्मी भेजे। श्रीलंका में मरने वालों की संख्या 123 पहुंच गई है। चक्रवाती तूफान दितवा के आगे बढ़ने पर मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने कनाडा को 14-3 से हराकर सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने एयरबस A320 श्रृंखला के विमानों की सभी उड़ानों पर तत्काल रोक लगाने के आदेश दिए हैं। एयरबस A318, A319, A320 और A321 विमानों की निर्धारित जांच और सुधार प्रक्रिया पूरे होने तक विमानन कंपनियां इन विमानों की उड़ानें संचालित नहीं कर सकेंगी। निर्माता कंपनी एयरबस ने दुनिया भर में अपने A320 बेड़े के हजारों विमानों की तत्काल मरम्मत के आदेश दिए हैं। एयरबस ने A320 विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद ये आदेश जारी किया है। एक रिपोर्ट। डीजीसीए ने कहा कि कोई भी विमान आवश्यक सुरक्षा मानकों को पूरा किए बिना उड़ान नहीं भर सकता। इंडिगो और एयर इंडिया श्रेणी के 350 से अधिक विमानों का संचालन करती है। देश में मौजूद इन विमानों के सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए कुछ समय के लिए इन्हें जमीन पर उतारना पड़ेगा, जिससे उड़ानों के संचालन पर असर पड़ सकता है। वहीं एयर इंडिया ने कहा कि उसके इंजीनियर A320 विमानों पर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपडेट का काम दुनिया भर में लगातार कर रहे हैं। एयर इंडिया ने बताया कि कुछ उड़ानें थोड़ी देर से चल सकती हैं या उनके समय में बदलाव भी किया जा सकता है। कंपनी ने यात्रियों से एयरपोर्ट जाने से पहले उसकी वेबसाइट पर या फिर 01169329333 और 01169329999 पर उड़ान की ताजा स्थिति जांच लेने का अनुरोध किया है। युग विश्वास की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आज और कल सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में भाग लेंगे। नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान में 3 दिवसीय यह सम्मेलन कल प्रारंभ हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह सम्मेलन आंतरिक सुरक्षा से जुड़े समाधान प्रस्तुत करने वाले एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में विकसित हुआ है, जो रणनीति निर्माण और नीतिगत दिशा तय करने के व्यापक सिद्धांतों को रेखांकित करता है। श्री शाह ने कहा कि उग्रवाद, अतिवाद, आतंकवाद और मादक पदार्थों के विरुद्ध देश में पिछले 11 वर्षों के दौरान चलाए गए अभियानों में भारत की उपलब्धियां हमारे पुलिस बलों की दृढ़ क्षमता का प्रमाण है। इस वर्ष सम्मेलन की थीम है विकसित भारत सुरक्षा आयाम। सम्मेलन के दौरान वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद रोधी कार्रवाई, आपदा प्रबंधन, महिलाओं की सुरक्षा तथा पुलिसिंग में फॉरेंसिक विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग जैसे प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया जा रहा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। सरकार ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बैठक में संसद के दोनों सदनों के राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। बैठक में सरकार सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा के सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर पर तृणमूल कांग्रेस की आशंकाओं का खंडन करते हुए सभी आरोपों को निराधार बताया है। पार्टी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन के नेतृत्व में 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर कल नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग से मिला था।
आयोग ने प्रतिनिधिमंडल से मसौदा सूची जारी किए जाने के पश्चात दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने को कहा। आयोग ने कहा तब तक पार्टी को चुनाव अधिकारियों के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक और कोलकाता पुलिस आयुक्त को एक पत्र में कहा है कि बीएलओ पर राजनीतिक दल के कार्यवाहियों द्वारा दबाव न बनाया जाए। आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बस्तियों, बहुमंजिला इमारतों और गेट बंद आवासीय परिसरों में नए मतदान केंद्र स्थापित करें। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर तृणमूल कांग्रेस की आपत्तियों पर निशाना साधा और पार्टी पर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता शहनाज हुसैन ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने के लिए भ्रम पैदा कर रही है। ये तृणमूल कांग्रेस एसआईआर को लेकर भ्रम पैदा कर रही है। चुनाव आयोग से मिलने का बहाना लेकर चुनाव आयोग पर हमला करना, मीडिया फुटेज लेना, उनका मकसद चुनाव आयोग में विश्वास के साथ जाना नहीं था, बल्कि चुनाव आयोग को ये कहना कि एसआईआर के खिलाफ नहीं है लेकिन चुनाव आयोग के हाथ खून से रंगे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक संवैधानिक संस्था पे इस तरह की जुबान बोली जा रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि कोलंबो में चक्रवात दितवा प्रभावित क्षेत्रों में सहायता के लिए और राहत सामग्री भेजी जा रही है। इस बीच चक्रवात दितवा ने श्रीलंका के अधिकतर हिस्सों में तबाही मचाई हुई है। लगातार बारिश से जानमाल का नुकसान हुआ है। चक्रवात से अब तक 123 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 130 लोग लापता हैं। चक्रवात से 3,70,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। कई दिन तक लगातार बारिश के बाद श्रीलंका में अब धीरे धीरे बारिश में कमी आ रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत भारत ने 27 टन राहत सामग्री भेजी है। चक्रवात दितवा के चलते श्रीलंका में राहत कार्यों को भारत की मदद से और मजबूती मिली है, एक ऐसे समय में जब द्वीपीय राष्ट्र 2017 की बाढ़ के बाद सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहा है। भारत से आए अनुभवी एनडीआरएफ कर्मियों और भारतीय हेलीकॉप्टरों ने लोगों की जान बचाने के प्रयासों को और तेज किया है। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत ने 21 टन राहत सामग्री से भरे 2 विमान भेजे हैं जो श्रीलंका के बचाव कार्यों में बड़ी सहायता देंगे। श्रीलंकाई प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने में पूरा सहयोग करने की अपील की है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो। विभाग ने चक्रवात दितवा के मद्देनजर उत्तरी तमिलनाडु, पुदुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चक्रवात दितवा के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने तथा कल सुबह तक उत्तरी तमिलनाडु, पुदुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों के पास पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान आज मध्य रात्रि तक तमिलनाडु के तट से करीब 60 किलोमीटर दूर बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी पर केंद्रित होगा। इस बीच मौसम विभाग ने कल तक तमिलनाडु में तेज वर्षा और अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में सोमवार तक अत्यधिक बारिश होने की आशंका है। एक रिपोर्ट। नागपट्टिनम, कुड्डलोर और डेल्टा जिलों के कुछ इलाकों में तेज बारिश जारी है। नागपट्टिनम जिले के कोडियाकराई में कल 25 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज हुई। कुड्डलोर, विल्लुपुरम और डेल्टा क्षेत्रों के आंतरिक हिस्सों में भी कल शाम तेज बारिश हुई। चक्रवात दितवा के कारण तटीय तमिलनाडु के कुछ इलाकों में अत्यधिक तेज बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज चेन्नई, चेंगलपेट, तिरुवल्लूर और कांचीपुरम में रेड अलर्ट जारी किया है। जिलाधिकारियों को आवश्यक एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल दलों को नागपट्टिनम और आसपास के कई इलाकों में तैनात किया गया है। कुड्डलोर, विल्लुपुरम, पुदुचेरी और काराइक्काल में कल सवेरे तक तेज बारिश की संभावना है। निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। आपातकालीन सहायता के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। उधर इंडोनेशिया में आचे, उत्तरी सुमात्रा, पश्चिमी सुमात्रा में सुनामी, भूकंप और बाढ़ से मरने वालों की संख्या 248 हो गई है। 100 से अधिक लोग अभी लापता हैं। राहत कर्मियों को आपदा से प्रभावित कई इलाकों में पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। अधिकारियों को आशंका है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत जिस गति से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है उसे देखते हुए युवाओं का उत्साह बनाए रखना बेहद जरूरी है। श्री सिंह आज उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 100वें मूल पाठ्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत को विकसित बनाने के लिए ये सुनिश्चित करना होगा कि समाज का हर वर्ग इस विकास यात्रा में समान भागीदारी निभाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक जब विकसित भारत का लक्ष्य साकार होगा तब तक देश में कई महिलाएं कैबिनेट सचिव के पद तक पहुंच चुकी होंगी। उन्होंने कहा कि ये सभी बातें दर्शाती हैं कि भारत की नारी शक्ति देश की विकास यात्रा में अपना योगदान देने के लिए पूरी तरह तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि आज जब मानवता के सामने कई नैतिक चुनौतियां हैं तब इस देश को ऐसे सिविल सेवकों की जरूरत है जो सिर्फ ये न कहें कि उन्हें बदलाव लाना है बल्कि इसके लिए नियंत्रण प्रयास भी करते रहें। इसलिए आज इस देश में नैतिक महत्वाकांक्षा वाले सिविल सेवक चाहिए जो अपनी प्रतिभा का उपयोग केवल निजी सफलता के लिए नहीं बल्कि समाज और मानवता के कल्याण के लिए भी करे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल कुरुक्षेत्र का दौरा करेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र के 20वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। उपराष्ट्रपति अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन में भाग लेंगे। कुरुक्षेत्र में इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हो रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने नेतृत्व को लेकर चल रही खींचतान के बीच आज बेंगलुरु में मुख्यमंत्री आवास पर बैठक की। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि वे विधानसभा चुनाव के दौरान साथ थे और आगे भी साथ रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने आगामी चुनाव और 8 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष का सामना करने की रणनीतियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि वे दोनों कांग्रेस आलाकमान के निर्देशों के अनुसार काम करेंगे और उनके बीच कोई मतभेद नहीं है। उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने भी सिद्धरमैया के साथ किसी तरह के मतभेद से इनकार किया और कहा कि वे दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। ये प्रतिक्रिया 2.5 साल पूरे होने के बाद मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों के बीच आई है। ऐसी खबरें हैं कि DK शिवकुमार ने समर्थक मुख्यमंत्री बदलने की मांग कर रहे हैं। प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत नीलगिरी श्रेणी का चौथा स्वदेशी उन्नत टोही युद्धपोत तारागिरी कल मुंबई में भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि युद्धपोत डिजाइन और निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI कल एक शानदार अंदाज में संपन्न हो गया। प्रसिद्ध अभिनेता रजनीकांत को सिनेमा में उनके 50 वर्ष के योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अभिनेता रजनीकांत को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। भारत सुल्तान अजलान शाह हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गया है। मलेशिया में आज भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कनाडा को 14-3 से हराया। जुगराज सिंह ने 4, राजेंद्र सिंह, अभिषेक और अमित रोहिदास ने 2-2 गोल किए। नीलकांत शर्मा, दिलप्रीत सिंह, सेल्वम कार्थी और संजय ने 1-1 गोल किया। फाइनल मुकाबले में भारत का सामना बेल्जियम से होगा। तमिलनाडु में विश्व जूनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता में आज रात 8 बजे भारत का मुकाबला ओमान से होगा। कल पहले मैच में भारतीय टीम ने चिली को 7-0 से हराकर शानदार शुरुआत की। भारत 2 बार ये खिताब जीत चुका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एयरबस द्वारा संभावित सौर विकिरण जोखिम का हवाला दिए जाने के बाद DGCA ने आवश्यक सुरक्षा अपडेट मिलने तक देश में A320 श्रेणी के विमानों की उड़ान पर रोक लगाई। कई एयरलाइनों की उड़ानें बाधित, दुनिया भर में 6000 विमान प्रभावित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। सरकार ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। भारत ने चक्रवात दितवा से हुई तबाही के मद्देनजर ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत श्रीलंका के लिए 27 टन राहत सामग्री और 80 से अधिक NDRF कर्मी भेजे। श्रीलंका में मरने वालों की संख्या 123 पहुंच गई है। चक्रवाती तूफान दितवा के आगे बढ़ने पर मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।